नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग उत्तराखंड के 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताइएगा कि 500 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें कई क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे और बहुत नए देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है। इसको देखने के बाद आपका जो रिवीजन होगा उत्तराखंड का बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, यूके एसएससी, यूके ट्रिपल एससी वाला जो भी एग्जाम्स आप की तैयारी आप करने चाह रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो सृष्टि लेखरा को दिया गया। ठीक है, इस वीडियो में देखिए हम लोग ज्यादा कोई डिस्क्रिप्शन में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका क्विक रिवीजन वाली क्लास रहने वाली है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 22 अगस्त 2023 को हुई थी। क्लैप प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य के किस विभाग से संबंधित है? तो क्लैप प्रोजेक्ट शिक्षा विभाग से संबंधित है। हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को देश का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला? सरमोली को मिला। हाल ही में उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर विक्रम गुप्ता को किया गया। उत्तर भारत का पहला आर्कटिक संरक्षण केंद्र कहाँ है? चमोली जोशीमठ में 2021 में ये बनाया गया था, उत्तर भारत का पहला आर्कटिक संरक्षण केंद्र। ठीक है, देश का पहला इंडोर स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग सेंटर बना कहाँ? निम, उत्तरकाशी। ठीक है, ई कैबिनेट पहल शुरू करने वाला देश का पहला राज्य हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड को ई मंत्रिमंडल हेतु अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस प्रदान किया गया। कब किया गया? 2 फरवरी 2021 को। ठीक है, 18th CSI SIG ई गवर्नेंस अवार्ड लखनऊ में ये प्राप्त हुआ था। देश का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर कहाँ बना है? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तरकाशी में बना है। हिम तेंदुआ परियोजना भारत सरकार द्वारा कब चलाई गई थी? 2009 में चलाई गई थी। भैरव घाटी क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क का प्रवेश द्वार होता है। किसको कहा जाता है? भैरव घाटी को कहा जाता है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र में सहयोग करने वाला देश कौन सा है? नीदरलैंड है। ठीक है, तो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र भारत में उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। किसकी सहायता से? नीदरलैंड की। भारत का पहला काई शोध संग्रहालय कहाँ है? नैनीताल में है। जनवरी 2021 में बनाया गया था। दिल्ली में हिमाद्री एम्पोरियम का उद्घाटन 22 फरवरी 2021 को। राज्य का पहला इको ब्रिज कहाँ है? कालाडूंगी नैनीताल में। ठीक है, ऑल वेदर रोड की सबसे लंबी सुरंग सिलक्यारा, ये आपका सिलक्यारा होगा। सिलक्यारा कहाँ है? आपकी उत्तरकाशी में। कितने किलोमीटर की? 4.5 किलोमीटर की आपकी सुरंग है। ठीक है, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 28 मई 2020 को शुरू हुई थी। भारत का प्रथम वानस्पतिक जुरासिक पार्क स्थापित हुआ कहाँ? हल्द्वानी में। ठीक है, राज्य में अनाथ बच्चों को आरक्षण दिया गया। कितने प्रतिशत? 5% का आरक्षण दिया जाता है उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, भारत का पहला लाइकेन संरक्षण एवं शोध केंद्र स्थापित हुआ कहाँ? मुंशियारी पिथौरागढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरी यात्रा मोबाइल ऐप बनाया गया किसके द्वारा? आपदा प्रबंधन विभाग एवं SDRF के द्वारा बनाया गया है मेरी यात्रा मोबाइल ऐप। ठीक है, देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन का है? माना, चमोली में है। ऑपरेशन कामधेनु जो कहाँ चलाया गया था? पौड़ी में। किससे संबंधित है? सड़कों पर घूमते पशुओं पर नियंत्रण से संबंधित है ऑपरेशन कामधेनु। 5 मुखी सुरंग का निर्माण कहाँ किया गया? चौखटिया अल्मोड़ा में। उत्तराखंड का प्रथम बाल थाना बना कहाँ बना? डालनवाला देहरादून में। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी गया। बाजरे का निर्यात किया जा रहा है किस देश को? डेनमार्क को। सूर्याधार झील स्थापित हुए देश की किस झील की तर्ज पे है? तो ये जो सूर्यधर झील देहरादून में जो बनी है, किस देश के, किस राज्य के तर्ज पे? तो गुजरात की काकरिया झील की तर्ज पे बनी है देहरादून में सूर्याधार झील। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हिमालयन फॉरवर्ड अल्मोड़ा में। फन पार्क विकसित किया गया रानीखेत में। ग्राम्य श्री विक्रम केंद्र का लोकार्पण देहरादून में। राज्य का प्रथम लोक देवता म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो सल्ट अल्मोड़ा में बनाया जा रहा है। दीनदयाल किसान कल्याण योजना प्रारंभ की गई 6 फरवरी 2021 को।
0% ब्याज दर पर 3 से 5 लाख का ऋण दिए होता है दीनदयाल किसान कल्याण योजना में। ठीक है। भारत का पहला क्रिप्टो गेमिंग उद्यान का है चक्रौता में, देहरादून, 11 जुलाई 2021 को ये बनाया गया था। राज्य का प्रथम वंदना पार्क कहाँ बनाया गया है? तो रुद्रप्रयाग में बनाया गया है। शून्य अभियान संबंधित है। शून्य अभियान किससे संबंधित है? तो प्रदूषण संबंधित जागरूकता से संबंधित है। उत्तराखंड में वनों का वैज्ञानिक प्रबंधन कब शुरू हुआ था? 1884 में। सोनगढ़ गुफा कहाँ है आपकी? उत्तरकाशी में। शिक्षण के लिए ग्लोबल मीडिया पुरस्कार 2009 से शुरू किया गया था। उत्तराखंड में वनों की नीलामी के लिए आंदोलन चलाया गया था 1977 में। ठीक है। नेक्स्ट, निशुल्क चिकित्सा परामर्श योजना 104 नंबर डायल करेंगे तो ये निशुल्क चिकित्सा परामर्श योजना के लिए लॉन्च किया गया है। ठीक है। उत्तराखंड की किस फसल को $1 बिलियन की संज्ञा दी जाती है? तो झंगोरे को दी जाती है $1 बिलियन की संज्ञा। दौलदामा या फिर दौलदामा प्रशिक्षण केंद्र है, चमोली में है। उत्तराखंड का राजनीतिक चाणक्य किसे बोला जाता है? हेमवती नंदन बहुगुणा को बोला जाता है। ट्रैवलिंग के अनुसार शुद्ध नगर कौन सा था? तो कालसी। गढ़वाली मेघदूत किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद डबराल की रचना है। ठीक है। अल्मोड़ा नागरिक नगर पालिका की स्थापना कब हुई थी? 1864 में हुई थी। माई इंडिया किसकी रचना है? तो जिम कॉर्बेट की है। उत्तराखंड पहली बार कब वैध हुआ था? 1978। उत्तराखंड के वर्तमान शिक्षा मंत्री आपका ये शायद ओल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अल्मोड़ा में आकाशवाणी केंद्र, ठीक है, आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी। श्रमिक सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? की स्थापना किसने की थी? धनी प्रसाद भट्ट ने की थी। ओखनी वन की फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो आपकी उत्तरकाशी में ओखनी वन की फूलों की घाटी उत्तरकाशी में। ठीक है। हीनी गुफा किस जनपद में है? तो पिथौरागढ़ में है। गोलू बांध कहाँ स्थित है? चौखुटिया रानीखेत अल्मोड़ा में है। इंद्रकील पर्वत स्थित है, टिहरी जनपद में स्थित है। टिहरी रियासत में महिला अस्पताल एवं जच्चा बच्चा केंद्र की स्थापना किसने की? तो कीर्ति शाह ने स्टार्ट की थी। जोगिन छोटी की स्थित है? तो उत्तरकाशी में है। पहला कैशलेस नगर पालिका ऋषिकेश है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री लैंसडाउन में है। इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन फैक्ट्री नैनीताल में है। ठीक है। राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड है, पहले इसका नाम उत्तरांचल था। राज्य गठन हेतु विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अगस्त 2000 को पारित हुआ था। राज्य गठन हेतु विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ था? तो 10 अगस्त 2001 में पारित हुआ था। उत्तराखंड राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति, राष्ट्रपति कौन थे उस समय? KR नारायणन थे। कब स्वीकृति मिलती? 28 अगस्त 2000 को स्वीकृति मिली थी। राज्य का गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को हुआ। भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य था? 27वां राज्य था। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 28 डिग्री 43 डैश से लेके 31 डिग्री 27 डैश उत्तरी अक्षांश एवं 77 डिग्री 34 डैश से 81 डिग्री 02 डैश पूर्वी देशांतर के मध्य हमारा उत्तराखंड राज्य स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य का क्षेत्रफल कितने? 53,483 वर्ग किलोमीटर। देश के क्षेत्रफल का 1.63% है। राज्य के कुल क्षेत्रफल में पर्वतीय भाग कितना है? 46,035 किलोमीटर, यानी कि 46,035 वर्ग किलोमीटर, जो होता है आपका 86.07%। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और मैदानी क्षेत्र का कितना क्षेत्रफल है? तो 7,448 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि आपको वर्ग किलोमीटर में भी याद होना चाहिए। और प्रतिशत में 13.93% है। उत्तर से दक्षिण कितनी किलोमीटर की बाउंड्री है? 320 किलोमीटर। और पूर्वी से पश्चिमी तक विस्तार कितना है? 358 किलोमीटर है। राज्य की सीमा से लगे राज्य, तो 2 राज्य लगते हैं आपका। एक हिमाचल प्रदेश लगता है पश्चिम से, और उत्तर प्रदेश लगता है आपका दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्वी दिशा से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 2 राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ठीक है। राज्य की सीमा से लगे देश, तो देश भी 2 हैं। कौन कौन से? एक नेपाल है उत्तर में, और तिब्बत चीन है आपका ये। ठीक है, तो 2 देश लगते हैं और 2 ही राज्य लगते हैं। ठीक है। राज्य चिन्ह क्या है उत्तराखंड का? तो अशोक की लाट के नीचे 3 पर्वत चोटियां
एवं उसके नीचे गंगा की कितनी 4 लहरों की को अंकित किया गया है। ठीक है, तो 3 पर्वत चोटियां हैं और 4 गंगा की लहरें हैं और बीच में क्या है, अशोक का लाट है। ठीक है, अशोक की लाट के नीचे क्या लिखा है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राजकीय पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है, जिसको स्थानीय भाषा में कौल पदम भी बोलते हैं। वैज्ञानिक नाम इसका क्या है, सूर्या अबलवेटा। ठीक है, राजकीय वृक्ष क्या है आपका, बुरांस है। रोडोडेंड्रॉन इसका वानस्पतिक नाम है, यानी कि इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, राजकीय पशु क्या है आपका, कस्तूरी मृग है, जिसको मस्कस काइसोगास्टर बोलते हैं वैज्ञानिक नाम। राजकीय पक्षी क्या है, मोनाल है, लोपोपुरस इम्पेजेनिस बोलते हैं इसका वैज्ञानिक नाम। राजकीय खेल क्या है आपका, फुटबॉल है। राजकीय तितली क्या है, कॉमन पिकॉक है। ठीक है, राजकीय गीत क्या है आपका, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन, किसने लिखा है, हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया है। राजकीय तितली जैसे मैंने आपको बताया कॉमन पिकॉक है। वर्ष 2016 में इसको राजकीय तितली घोषित किया गया था। राजकीय भाषा की बात करें तो प्रथम हिंदी है, बाद में दूसरी हिंदी, संस्कृत को भी बनाया गया है जनवरी 2010 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जितने पॉइंट्स आपको यहाँ पे बता रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। राज्य की विधायिका एक सदनीय है, जिस विधानसभा है यहाँ पे आपकी। ठीक है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 71 है। 70 आपके निर्वाचित, 1 आपके मनोनीत होते हैं। ठीक है, मनोनीत वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी है, 13 सीटें रिजर्व है एससी के लिए। ठीक है, एसटी के लिए आपकी 2 सीटें रिजर्व हैं। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 है, 5 सीटें हैं उत्तराखंड में लोकसभा की। राज्यसभा की कितनी है, 3 सीटें हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा, इन 5 में से 1 लोकसभा सीट आपकी किसके लिए आरक्षित है, अनुसूचित जनजाति के, अल्मोड़ा वाली। ठीक है, तो जिले कितने हैं, 13 जिले हैं। संभागों की संख्या यानी कि जो आपके कमिश्नरेट हैं, यानी कि 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तहसील कितनी है, 113 हो गई हैं। नगर पालिका अब 11 हो गई हैं, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को ऐड करके। नगर पालिका परिषद 45 हो गई है। नगर पंचायत आपके 46 हैं। ग्राम पंचायत 78.32 हो गई हैं, 7,832। ये नई परिसीमन जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, राज्य का उच्च न्यायालय का है नैनीताल में है। राज्य की कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार है। ठीक है, जो भी डेटा है आपका 2011 के अनुसार है, 1,86,292। देश की आबादी का 0.83%, जिसमें पुरुषों की संख्या 51,37,773 है। वहीं महिलाओं की संख्या 49,48,513, यानी कि पुरुषों की संख्या ज्यादा है। ठीक है, ग्रामीण जनसंख्या इसमें कितनी है, ग्रामीण जनसंख्या 70,36,954 और शहरी जनसंख्या 30,49,338, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है उत्तराखंड में कंपैरिजन टू शहरी जनसंख्या। ठीक है, राज्य की कुल जनसंख्या में पर्वतीय आबादी यानी कि पर्वत क्षेत्र में कितनी प्रतिशत आबादी रहती है, 64.9%, और मैदानी भाग में कितनी रहती है, 35.10%। ठीक है, राज्य की दशकीय वृद्धि कितनी हुई थी, 18.81%, यानी कि 18.81%। इंपॉर्टेंट है। राज्य का औसत जन घनत्व कितना है, 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। राज्य में औसत लिंगानुपात कितना है, 963 है। इंपॉर्टेंट है। शिशु लिंगानुपात 890/1000 है। सारे इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पे आपको बता दिया गया है। ठीक है, राज्य का जो औसत साक्षरता दर है 78.82% है, जिसमें पुरुष 87.40% और महिला 70% है। ठीक है, सर्वाधिक जन्म घनत्व यानी कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा, हरिद्वार में है। 801 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे में। ठीक है, न्यूनतम जन घनत्व का है, उत्तरकाशी में 41 है यहाँ पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा, हरिद्वार है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है आपका, रुद्रप्रयाग है। ठीक है, सारे डेटा जितना भी बता रहे हैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है, चमोली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला चंपावत है। सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है, अल्मोड़ा जिले में 1139 है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, हरिद्वार है 880। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, देहरादून है 84.25%। न्यूनतम साक्षरता किस जिले में, उधम सिंह नगर में 73.10%। राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला थे। राज्य के प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, अंतरिम मुख्यमंत्री। राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी थे। राज्य विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष
अंतरिम वाले कौन थे? प्रकाश पंत थे। और निर्वाचित कौन थे? आपके यशपाल आर्य थे। राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी थे। राज्य के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अशोक अबेंद्र देसाई ए देसाई थे। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन थे। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम NP नवानी थे, UKPSC के। और राज्य के प्रथम लोक आयुक्त कौन थे? न्यायमूर्ति SHA रजा थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे। नेक्स्ट आपका राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया थे। राज्य के प्रथम मुख्य सचिव अजय विक्रम सिंह थे। राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक यानी कि DGP कौन थे? AK शरण थे, यानी कि अशोक कांत शरण थे। राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? संतोष चौहान। राज्य की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो काली नदी है। राज्य में सर्वाधिक जल प्रवाह वाली नदी कौन है? अलकनंदा है। ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली नदी घाटी कौन सी? काली नदी घाटी है। सर्वाधिक झीलों और तालों वाला जिला आपका चमोली है। राज्य का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? गंगोत्री हिमनद है। ठीक है। नेक्स्ट आपका सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला जिला कौन है? रुद्रप्रयाग है। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका कौन सा? उत्तरकाशी है। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला जिला आपका हरिद्वार है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क है चमोली में। राष्ट्र का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी चमोली में है। ठीक है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? तो केदारनाथ वन्य जीव विहार चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में आता है। ठीक है। सबसे छोटा वन्य जीव विहार मसूरी वन्य जीव विहार है देहरादून जनपद में। सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला वन्य जीव विहार अस्कोट वन्य जीव विहार है जो आपका पिथौरागढ़ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है पहले परीक्षा में। राज्य में सर्वाधिक वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? उत्तरकाशी है। राज्य में सबसे कम वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला हरिद्वार है। राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा? उधम सिंह नगर है। सबसे कम शुद्ध बोए गए भूमि क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत है। राज्य की सबसे पुरानी नहर क्या है? आपकी ऊपरी गंग नहर है। ठीक है। परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। राज्य में सर्वाधिक उद्यम वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है। राज्य में सबसे कम उद्यम वाला जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग है। राज्य में सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला क्या है? आपका हरिद्वार है। राज्य में सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला क्या है? टिहरी है। राज्य की सबसे बड़ी गुड़ मंडी कहाँ है? मंगलौर हरिद्वार में है। देश व राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की जो अब IIT बन गया 1847 में स्थापित हुआ था ये। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बना? आपका देहरादून में बना। देश व राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में है। 1960 में ये बना था। ठीक है। तो ये देश का और राज्य का पहला कृषि विद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा था? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय था, हरिद्वार में है। 1962 में स्थापित हुआ था। राज्य की प्रथम महिला मेयर जो राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई कौन थी? मनोरमा शर्मा डोबरियाल थी। राज्य की प्रथम वॉर मेमोरियल शौर्य स्मारक कहाँ है? आपका देहरादून में है। राज्य की प्रथम महिला IAS कौन थी? ज्योतिराव पांडे थी, प्रथम महिला IAS। ठीक है। चिपको आंदोलन की प्रथम नेत्री कौन थी? गौरा देवी थी। मैती आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता कौन थे? कल्याण सिंह रावत थे। ठीक है। इंपॉर्टेंट है दोनों। राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा कौन सी है? नंदा देवी राजात यात्रा 280 किलोमीटर की है। पैदल यात्रा 19 से 20 दिन इसमें लगते हैं। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह का है? जोगेश्वर जिला अल्मोड़ा में है। राज्य में निर्मित एशिया का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ठीक है। 260.5 मीटर इसकी हाइट है। दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराने वाली राज्य व देश की प्रथम महिला 1 वर्ष के अंदर, ठीक है, कौन थी? डॉक्टर विनीता फर्त्याल, भूगर्भिक व पुनर्वनस्पतिक वैज्ञानिक थी। ठीक है। सबसे कम उम्र यानी कि 20 वर्ष की उम्र एवरेस्ट फतह करने वाली जुड़वा बहनें कौन थी? तासी और नुंगसी मलिक थी। राज्य की प्रथम महिला नौसेना लेफ्टिनेंट कौन थी? वर्तिका जोशी। देश का प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ है? आपका आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून में है। राज्य की प्रथम महिला सांसद कौन थी? कमलेन्दुमती साहती, टिहरी से सांसद बनी थी 1952 से 1957 तक। राज्य गठन के पश्चात प्रथम महिला सांसद की कौन थी? तो माला राज्य लक्ष्मी साहती, टिहरी से 2014 में। राज्य का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी में कौन सा था? द हिल्स था जो 1842 में मसूरी से निकला था। ठीक है। राज्य का प्रथम दैनिक
राजपत्र कौन सा था? तो पर्वतीय था। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? चमोली में है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो चमोली में 1989 में हुई थी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई थी। राज्य में कौन सा संरक्षित टाइगर रिजर्व है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है आपका टाइगर रिजर्व है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण कहाँ है आपका? संरक्षण स्थान आपका देहरादून में स्थित है। चिपको आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1973 में हुआ था। मैन लेपर्ड ईटिंग ऑफ रुद्रप्रयाग किसकी पुस्तक है? जिम कॉर्बेट की है। सोना नदी वन्य जीव विहार किस जनपद में? पौड़ी जनपद में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान किस जनपद में? तो अल्मोड़ा जनपद में है। ठीक है। सोना नदी वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका ऊंचे बुग्यालों में रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं? तो पालसी कहते हैं। हर की दून बुग्याल किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1935 में हुई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्रारंभिक नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क था। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1972 को हुई थी। वेदनी बुग्याल चमोली जनपद में है। दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला राष्ट्रीय पार्क हेली नेशनल पार्क ही है। राज्य में सबसे घने वन कहाँ पाए जाते हैं? नैनीताल जनपद में। पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, औली एवं चित्रकांठा बुग्याल किस जनपद में? चमोली में है। दायरा बुग्याल किस जनपद में? उत्तरकाशी में। मानेंगे बुग्याल कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में। पन्नार चंद्रशिला पुंग बुग्याल किस जनपद में? चमोली में है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड किस बुग्याल को कहा जाता है? चौपता को कहा जाता है। स्कीइंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित होती है कहाँ? औली में होती है। औली बुग्याल जो आपका चमोली में है। बरतौली बुग्याल किस जनपद में? रुद्रप्रयाग में है। गुलाबी कांठा बुग्याल किस जनपद में है आपका? उत्तरकाशी में। कस्तूरी की किस्में पाई जाती हैं? कस्तूरी किसमें पाई जाती है? तो कस्तूरी आपके जो आपका नर मृग होता है, नर आपका जो कस्तूरी मृग होता है उसमें पाई जाती है। ठीक है। कस्तूरी मृग के लिए विश्व के लिए प्रसिद्ध वन्यजीव विहार कौन सा है? तो अस्कोट और केदारनाथ वन्यजीव विहार। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है? आलू है। कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ है? काचूला खर्क में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की अधिकांश भाग किस जनपद में है? तो नैनीताल जनपद में। गोविंद नेशनल पार्क किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में है गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो गंगोत्री है। कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल के अलावा किस जनपद में विस्तृत है? पौड़ी जनपद में विस्तृत है। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो केदारनाथ वन्यजीव विहार है। अस्कोट वन्यजीव विहार किस जनपद में? पिथौरागढ़ जनपद में है। उत्तराखंड का जैव आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो नंदा बायोस्फीयर है। राजाजी नेशनल पार्क प्राकृतिक आवास किसके लिए है? एशियाई हाथियों के लिए है। राजाजी नेशनल पार्क में कितने जिले विस्तृत हैं? तो 3 जिलों में विस्तृत है राजाजी नेशनल पार्क। देहरादून व हरिद्वार के अलावा राजाजी नेशनल पार्क पौड़ी जिले में भी है। ठीक है। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना 1983 में हुई थी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघ परियोजना कब शुरू हुई थी? 1973 में हुई थी। मोतीचूर अभ्यारण्य किस जनपद में? तो देहरादून और हरिद्वार 2 जनपदों में स्थित है मोतीचूर अभ्यारण्य। ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1989। सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1987। गोविंद वन्यजीव विहार की स्थापना 1955। राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क में हिम तेंदुआ पाया जाता है? तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क में पाया जाता है। बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ है आपका? अल्मोड़ा जनपद में है। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? सबसे कम वन क्षेत्र वाला तो उधम सिंह नगर है। 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पे किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र का मुख्य वृक्ष कौन सा है? तो साल है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा वन वाला ये क्वेश्चन। जामुन और सेमल वन क्षेत्र की ऊंचाई वन क्षेत्रों की ऊंचाई है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वन किस ऊंचाई पे पाए जाते हैं? तो 1500 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों को और क्या कहा जाता है? तो मानसूनी वन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। सागौन और सहतूत किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? मानसूनी वन में पाए जाते हैं। कोणधारी वन किस ऊंचाई में पाए जाते हैं? तो 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोणधारी वन का मुख्य वृक्ष कौन सा है? तो चीड़ है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पौड़ी है। नंदन कानन क्षेत्र किस जनपद में है? तो चमोली जनपद में स्थित है नंदन कानन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ओली के पास कौन सा बुग्याल है? गुरसों बुग्याल है। केदारकांठा बुग्याल किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में है। दायरा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र में लाने में योगदान किसने दिया? तो चंद्रप्रभा एतवाल ने दिया था।
चीड़ में पाए जाने वाला पदार्थ जिससे तारपीन बनता है उसको क्या बोलते हैं? लीसा बोलते हैं। किस बुग्याल में वेदों की रचना हुई? तो वेदिनी बुग्याल में हुई। विष्णु घास में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है आयरन। कैंसर के इलाज के लिए किस वृक्ष का उपयोग किया जाता है? थुनेर वृक्ष का। ठीक है। 1992 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राधा भट्ट को किया गया था 1992 में। लेखिका मृणाल पांडे किसकी पुत्री है? तो शिवानी की। पतरंग पुराण किनकी कहानी संग्रह है? मृणाल पांडे की। जो राम रुचि राखा किनकी रचना है? तो मृणाल पांडे की ही है। मृणाल पांडे का जन्म कहाँ हुआ था? तो टीकमगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। कैप्टन भावना गुरुरानी ने सेना में कब कमीशन प्राप्त किया था? 1994 में। बैडमिंटन क्वीन के नाम से जानी जाती है? तो मधुमिता बिष्ट को जाना जाता है। भारत की पहली महिला मेजर जनरल कौन थी? मेजर जनरल माया टमटा, जो उत्तराखंड से ही थी। ठीक है। मधुमिता बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1982 में किया गया था। मधुमिता बिष्ट जो बैडमिंटन से संबंधित अर्जुन पुरस्कार 1982 में। 1997 में इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो बालाबदी राल को किया गया था। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। बछेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट कब फतेह किया था? तो 24 मई 1984 को किया गया था। बछेंद्री पाल को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया? 1984 को। चंद्रप्रभा एतवाल को पद्मश्री कब सम्मानित किया गया था? 1990 में। चंद्रप्रभा एतवाल को अर्जुन पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1981 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सुमन कोठियाल ने माउंट एवरेस्ट को कब फतेह किया? 1993 में। हर्षवंती बिष्ट ने नंदा देवी चोटी कब आरोहण किया था? 1981 में। हर्षवंती बिष्ट को अर्जुन पुरस्कार कब मिला था? 2018 में मिला था। ठीक है। उत्तराखंड की तीजन बाई किसे कहा जाता है? तो कबूतरी देवी को कहा जाता है। दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो रीना कौशल धर्मशक्तु थी। हंसा मनराल का संबंध किस खेल से? तो भारोत्तोलन से है। हंसा मनराल को द्रोणाचार्य पुरस्कार कब मिला था? 2001 में मिला था। इंपॉर्टेंट है। राइट टू लिवलीहुड पुरस्कार 1993 में किसे मिला था? वंदना शिवा को मिला था। वंदना शिवा का संबंध किससे है? तो पर्यावरण से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला है गीता टंडन का संबंध किस खेल से? तो टेबल टेनिस से है। प्रियंका चौधरी का संबंध बॉक्सिंग से है। संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था? सुमन गवानी को किया गया था। कुमाऊं से न्याय की देवी किसे कहा जाता है? तो जिया रानी को कहा जाता है। पहली विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? 4 थी। इंपॉर्टेंट है, रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उत्तराखंड में महिलाओं की साक्षरता दर 70.70 है। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो मार्गरेट अल्वा थी। राज्य बनने के बाद पहली दलित महिला अध्यक्ष विधायक कौन थी? तो सरिता आर्या थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट, सरिता आर्या किस विधानसभा सीट से चुनी गई थी? तो नैनीताल से। राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल कौन थी? तो बेबी रानी मौर्य थी। सबसे अधिक बार विधायक बनने वाली महिला कौन थी उत्तराखंड की? इंदिरा हृदयेश थी। राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? कंचा चौधरी भट्टाचार्य थी। उत्तराखंड के पद्मश्री प्राप्त प्रसिद्ध जागर गायक कौन है? तो बसंती बिष्ट है। कल्पना चौहान का संबंध किस क्षेत्र से था? तो गायन से था कल्पना चौहान का संबंध। ठीक है। महारानी कर्णावती के पुत्र का नाम क्या था? तो पृथ्वीपति शाह था। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अन्नपूर्णा नौटियाल। ये अपडेट हो गया होगा, इसको आप देख लीजिएगा। टिहरी के वर्तमान सांसद कौन थे? ये भी आपका अपडेट हो गया, इसको भी देख लीजिएगा। 1998 में नैनीताल से सांसद कौन चुनी गई थी? ईला पंत। राज्य बनने के बाद राज्यसभा के लिए चुनी गई महिला कौन? मनोरमा शर्मा थी। राज्यसभा से चुनने वाली प्रथम महिला। ठीक है। देहरादून की मेयर चुनी गई पहली महिला कौन थी? मनोरमा शर्मा ही थी। हिमानी शिवपुरी का संबंध किस क्षेत्र से? तो अभिनय से है। उत्तराखंड की पहली महिला IAS कौन थी? ज्योतिया राव पांडे थी। ऊपर भी एक बार हमने इसको देख लिया है। ठीक है। मिस इंडिया अर्थ 2025 किसे चुना गया था? निहारिका सिंह को चुना गया था। सुशीला बलूनी किस आंदोलन की प्रमुख नेत्री थी? तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन की थी। ठीक है। हल्द्वानी की पहली महिला मेयर कौन थी? तो रेणु अधिकारी थी। उत्तराखंड की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? इंदिरा हृदयेश थी। राज्य में नौकरियों में महिलाओं को कितना प्रतिशत? 30% का आरक्षण दिया जाता है। वहीं पंचायतों में 50% का। विधानसभा की पहली महिला उपसभापति कौन थी? तो विजया बड़तवाल थी। माता मंगला का संबंध किस फाउंडेशन था? तो हंस फाउंडेशन से था माता मंगला का संबंध। ठीक है। उर्वशी रौतेला का संबंध किससे है? तो अभिनय से है। राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये अपडेट हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। एकता बिष्ट का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से है। एकता बिष्ट किस शहर के रहने वाली? अल्मोड़ा से। कुंती देवी वर्मा किस आंदोलन की अभिनेत्री थी? तो स्वतंत्रता आंदोलन की।
हंसा धनाई और बेलमती चौहान किस आंदोलन में शहीद हुई थी? तो राज्य आंदोलन में शहीद हुई थी हंसा धनाई और बेलमती चौहान। ठीक है। उत्तराखंड महिला मोर्चा की अध्यक्ष कौन है? कमलामती पंत। ये भी अपडेट हो गया, उसको देख लीजिएगा। तीलू रौतेली के घोड़े का नाम क्या था? बिंदु था। 1990 में विधानसभा में राज्य गठन के लिए प्रस्ताव रखा था किसने? जसवंत सिंह बिष्ट ने। जसवंत सिंह बिष्ट का संबंध किस पार्टी से था? उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि यूकेडी से था। राज्य को अपना घोषणा पत्र में स्थान देने वाली प्रथम राष्ट्र पार्टी कौन थी? तो भाजपा ही थी। उत्तराखंड राज्य की राजधानी 1992 में उक्रांद द्वारा घोषित की गई थी चंद्रनगर। कौशिक समिति ने कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? चंद्रनगर गैरसैंण में की थी। रमाकांत कौशिक किस सरकार में मंत्री थे? तो मुलायम सिंह यादव की सरकार में थे। ठीक है। सर्वप्रथम राज्य बनने की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो HD देवगौड़ा ने की थी। यह घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 1996 में की गई थी। उत्तराखंड भारत का किस क्रम के पर्वतीय राज्य बना? तो 11वें क्रम का पर्वतीय राज्य था। उत्तराखंड का गठन के समय नाम क्या था? उत्तरांचल था। उत्तराखंड राज्य की मांग 1938 में सर्वप्रथम कहाँ उठाई गई थी? तो श्रीनगर में उठाई गई थी। गणदेश सेवा संघ का नाम बाद में क्या हो गया? हिमालय सेवा संघ हो गया था। 1967 में पर्वतीय राज्य परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो दयाकृष्ण पांडे को बनाया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन राज्य निर्माण के लिए कब हुआ था? 1976 में हुआ था। 1977 में त्रिपेंद्र सिंह नेगी किस पार्टी से लोकसभा सांसद बने? जनता पार्टी से। संसद में पत्र बम किसके द्वारा फेंका गया? त्रिवेंद्र सिंह पंवार के द्वारा। यह पत्र संसद में कब फेंका गया था? 23 अप्रैल 1987 में फेंका गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रमाकांत कौशिक उत्तर प्रदेश सरकार में किस पद पे? तो नगर विकास मंत्री थे। 1994 में कितने पर्वतीय जिलों को मिलाकर पृथक राज्य की मांग स्वीकारी? 8 जिलों को मिलाकर। श्रीयंत्र टापू हत्याकांड कब हुआ था? तो 10 नवंबर को हुआ था। ठीक है। जॉर्ज कमेटी ने उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने हेतु दौरा किया था। 29 जुलाई 2000 को किया गया था। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था? 1 जनवरी 2000। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 1 जनवरी 2007 को हुआ था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गढ़वाल जागृत संघ का गठन कब हुआ था? 1939 में हुआ था। धर्मीचंद भट्ट किस गोलीकांड में शहीद हुए? तो खटीमा गोलीकांड में शहीद हुए थे धर्मीचंद भट्ट। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कब हुआ था? अक्टूबर 1970 में हुआ था। बेलमती चौहान किस घटना में शहीद हुई थी? तो मसूरी गोलीकांड में शहीद हुई थी बेलमती चौहान। ठीक है। इंपॉर्टेंट याद रखें। बेलमती चौहान पीपल्स फ्रंट का गठन कब हुआ? 17 अप्रैल 1984 को हुआ था। गैरसैंण के लिए 8 अगस्त 2004 को शहीद हुए थे बाबा मोहन उत्तराखंड। ठीक है। बाबा मोहन उत्तराखंड कितने दिनों के आमरण अनशन में शहीद हुए थे? 38 दिनों के। अंतरिम सरकार में राजधानी चयन आयोग का गठन हुआ 11 जनवरी 2021 को हुआ था। 2001 को हुआ था। राजधानी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीक्षित आयोग ने राजधानी के लिए किस स्थान को उपयुक्त बताया था? तो देहरादून को बताया था। इंद्रमणि बडूनी का जन्म किस गांव में हुआ था? अखोड़ी में हुआ था। अखोड़ी गांव में हुआ था इंद्रमणि बडूनी का। ठीक है। अखोड़ी गांव जो रुद्रप्रयाग जनपद में, किस विकासखंड में? तो जखोली विकासखंड में है। इंद्रमणि बडूनी कितनी बार राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए? तो 3 बार हुए थे। इंदिरा भट्ट का लोकसभा चुनाव किस वर्ष था? 1989। दिवाकर भट्ट किस वर्ष देवप्रयाग से विधायक बने? 2007 में। राज्य आंदोलनकारी विपिन त्रिपाठी किस सीट से विधायक थे? तो द्वाराहाट सीट से थे। पहली विधानसभा में नैनीताल सीट से निर्वाचित कौन हुए थे? नारायण सिंह जंतवाल हुए थे। जून 1987 में राज्य निर्माण के लिए सर्वदलीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कर्णप्रयाग में हुआ था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1994 में राज्य आंदोलन के समय केंद्रीय गृह मंत्री कौन थे? तो राजेश पायलट थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ था? 1 अगस्त 2000 को हुआ था। राज्यसभा में 10 अगस्त को हुआ था और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 28 अगस्त 2000 को हुए थे। ठीक है। 16 वर्षीय सत्येंद्र चौहान किस घटना में शहीद हुए? तो रामपुर तिराहा गोलीकांड में हुए थे। राजेश रावत और यशोश्वर बेंजवाल की हत्या कहाँ हुई थी? तो श्रीयंत्र टापू में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्रीनगर सम्मेलन किस तिथि को हुआ था? 6 मई को हुआ था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उक्रांद के प्रतिनिधि मंडल से कब वार्ता की थी? 1982 में की थी। 45 मिनट चली यह वार्ता कहाँ हुई थी? बद्रीनाथ में हुई थी 1982 में। ठीक है।
नेक्स्ट, उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी का गठन कब हुआ था? 21 जून 1988 को हुआ था, इंपॉर्टेंट है। धीरेन्द्र प्रताप ने राज्य निर्माण के समर्थन में संसद में नारेबाजी कब की थी? 23 नवंबर को की थी। 3 अगस्त 1994 को प्रारंभ हुआ इंद्रमणि बडूनी का अनशन। कितने दिन चला था? 30 दिन चला था। कार्य कर्मचारी राज्य निर्माण के समर्थन में हड़ताल पर गए, कब गए? तो 20 सितंबर 1994 को गए थे। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के संरक्षक कौन थे? सतपाल महाराज थे। संयुक्त संघर्ष समिति ने बद्रीनाथ से कहाँ यात्रा की थी? नारसन तक की थी। बद्रीदत्त पांडे ने पर्वतीय क्षेत्र को विशेष दर्जा देने की मांग कब की थी? 1940 में की थी। पर्वतीय जन विकास समिति का गठन 1950 में हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, उपक्रांत ने गैरसैंण को राजधानी कब घोषित किया गया था? जुलाई 1992 को। मसूरी गोलीकांड में कितने आंदोलनकारी शहीद हुए थे? 6। केंद्र द्वारा भेजे राज्य विधेयक को राज्य ने कितने संशोधन के साथ लौटाया था? तो 26 संशोधन हुए थे इसमें। पीसी जोशी का संबंध किस पार्टी से था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भगवान सिंह सिरोला का निधन किस गोलीकांड में होता? तो खटीमा गोलीकांड में होता। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन 1976 में होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टिहरी के राजा मानवेंद्र शाह राज्य आंदोलन में कब शामिल हुए थे? 1957 में हुए थे। हंसा धनाई किस गोलीकांड में शहीद हुई थी? तो मसूरी गोलीकांड में। उत्तराखंड क्रांति दल का गठन 1979 में हुआ था। कौन से क्षेत्र को कुमाऊं का बारदाली कहा जाता है? सल्ट के क्षेत्र को, जो अल्मोड़ा में है। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले? कालसी, देहरादून से मिले थे, ठीक है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कर्णवाश्रम में की थी, जो किस नदी के तट पर है? तो मालिनी नदी के तट पर है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। उत्तराखंड में मैती आंदोलन का उद्देश्य क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ावा देना, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह ने लिया था। टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित था? तो मजदूरों से संबंधित था। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा कागज कारखाना कहाँ है? लाल कुआं में, जो आपका नैनीताल में है, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में हुक्का क्लब स्थित है, अल्मोड़ा में है। गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के रचयिता मुकुंदी लाल। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र लाखुडियार कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा में है। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना 1912 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की किस महिला को बैडमिंटन क्वीन के नाम से जाना जाता है? मधुमिता बिष्ट को। उत्तराखंड के किस शहर को पहाड़ों की रानी कहा जाता है? मसूरी को। लीची नगर किसको कहा जाता है? देहरादून को कहा जाता है, ठीक है। उत्तराखंड का छोटा कश्मीर किसको बोलते हैं? पिथौरागढ़ को बोला जाता है छोटा कश्मीर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। उत्तराखंड में झीलों का नगर के नाम से प्रख्यात है नैनीताल। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को? सल्ट को कहा जाता है। अल्मोड़ा में होम रूल की स्थापना 1914 में हुई थी। गोपेश्वर के त्रिशूल पर अंकित लेख 1268 में किस शासक की विजय का वर्णन मिलता है? अशोक चल का, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस वर्ष कुमाऊं का गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ? 1790 में। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना 1973 में हुई थी। उत्तराखंड में गांधी जी की ने देहरादून की यात्रा कब की थी? 1916 में की थी, इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड राज्य को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली आपदा कौन सी थी? भूस्खलन और बाढ़ के से होता है सबसे ज्यादा प्रभावित। कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? कालू मेहरा को माना जाता है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो 1886 में होता है, राज्य से कौन उपस्थित होता? ज्वालादत्त जोशी। शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? 15 सितंबर 1918 को शुरू हुआ था, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1936 में हुई थी कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना। उस समय इसका नाम हेली नेशनल पार्क का। 1957 में इसका नाम बदल के कॉर्बेट नेशनल पार्क स्वर्गीय जिम कॉर्बेट महान प्राकृतिकवाद और प्रख्यात जंतु संरक्षणवादी की स्मृति में कर दिया गया था, ठीक है। तो 1957 में इसका नाम बदल दिया गया था। विनियोग माउंटेन क्लेव वन जीव विहार कहाँ स्थित है? तो देहरादून जनपद में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में विनियोग माउंटेन क्लेव वन्य जीव विहार की स्थापना कब हुई थी? 1993 में हुई थी। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान चमोली जनपद में है। 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। हजरत अलाउद्दीन अहमद साबरी की दरगाह कहाँ स्थित है? तो पिरान करियर रुड़की में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, 260.5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है। उत्तराखंड में उत्यासू बांध परियोजना किस नदी पे? तो अलकनंदा नदी पर है। इचारी बांध परियोजना टोंस नदी पर है। उत्तराखंड में लोहारी नाग पाला
जल विद्युत परियोजना किस नदी पे? भागीरथी नदी पे है। गंगा द्वार उत्तराखंड में किस शहर को कहा जाता है? हरिद्वार को कहा जाता है। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था? तो भैरव दत्त जोशी ने लिया था। गण केसरी के नाम से किसे कहा जाता है? अनुसुईया प्रसाद को कहा जाता है गण केसरी। ठीक है। भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह थे। कोटेश्वर गुफा रुद्रप्रयाग में है। नीलकंठ मंदिर आपका पौड़ी में है। कौशिकी देवी मंदिर आपका अल्मोड़ा में है। उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला थे। उत्तराखंड राज्य का फूल, राजकीय फूल आपका ब्रह्म कमल है। ठीक है। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुनिंद समकालीन थे किसके? मौर्यों के। तपोवन में किसने तपस्या की थी? लक्ष्मण ने की थी। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? हिमवंत है। आदि शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्यागे थे? 820 ईस्वी में त्यागे थे। ठीक है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में है। उत्तराखंड का जो नाम है उत्तराखंड, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ था? 1 जनवरी 2007 को हुआ था। उत्तराखंड में पालकी योजना का संबंध किससे? स्वास्थ्य से है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। अंग्रेजों और भारत में अंग्रेजों और गोरखों में संगोली की संधि हुई थी कब? 1816 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया? 1804 में किया था। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसको दी गई थी? तीलू रैतोली को दी गई थी। ठीक है। उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स का है ऋषिकेश में 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तराखंड में जड़ी बूटी संस्थान का आपका गोपेश्वर चमोली में है। बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग CBRI कहाँ है? आपका रुड़की में है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पे आपका क्या है? रुद्रप्रयाग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पेशावर कांड के हीरो किसको बोला जाता है? वीरचंद सिंह गढ़वाली को कहा जाता है। गढ़वाल के लिए केदारखंड और कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा है? केदारखंड कहा गया है। वहीं नंदा देवी पर्वत से कालीगिरी के पर्वत तक क्या कहा गया है? स्कंद पुराण में मानसखंड कहा गया है। ठीक है। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास एवं धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिकाश्रम के पास किस स्थान पर है? तो अलकापुरी में स्थित है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, उत्तराखंड के किस व्यक्ति को उत्तराखंड का आजाद के नाम से कहा जाता है? श्रीधर किमोठी को कहा जाता है। अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू किसको कहा जाता है? आइरिन पंत को कहा जाता है। किसे टिंचरी माईवा ठगुली देवी के नाम से जाना जाता है? दीपा देवी को नाम जाना जाता है। ठीक है। उत्तर का वाराणसी किसे? बागेश्वर को कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट भरत, जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, का जन्म कहाँ हुआ था? कर्णवाश्रम पौड़ी में हुआ था। खरपरदेव वंश के बाद किस राजवंश ने शासन किया? तो निम्बर वंश ने शासन किया था खरपरत वंश के बाद। ठीक है। किस राजा ने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया? तो ईस्टगण ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका कार्तिकेयपुर राजाओं की राजभाषा क्या थी? तो संस्कृत थी। चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महेंद्र चंद्र था। कनकपाल किस वंश का शासक था? तो पंवार वंश का शासक था। अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी। चंपावत राजभुंगा किला किसने बनवाया? सोमचंद ने बनवाया था। उत्तराखंड राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से मिलती है? तो ऊपर बताया था 2 राज्यों से, हिमाचल और उत्तर प्रदेश से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड राज्य के कितने जिले नेपाल देश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो 3 जिले। कौन कौन से? उधम सिंह नगर, चंपावत और पिथौरागढ़। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। टिहरी रियासत को किस राजा ने बसाया था? तो सुदर्शन शाह ने बसाया था। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से हटकर नरेंद्रनगर कब लाई गई थी? 1924 में लाई गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक निम्बर देव था। खगमरा का किले का निर्माण किसने कराया? तो भीष्मचंद ने कराया था। उत्तराखंड का कौन सा शहर गढ़वाल का द्वार कहलाता है? पौड़ी में जो कोट द्वार है उसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड में कौन सा शहर कुमाऊं का द्वार काठगोदाम को बोला जाता है? उत्तराखंड राज्य के पूर्व में कौन सा देश राज्य सीमा लगती है? तो नेपाल की सीमा लगती है पूर्व में। उत्तराखंड राज्य के पश्चिम में कौन से देश और राज्य की सीमा लगती है? तो हिमाचल प्रदेश लगता है पश्चिम से। परमार वंश की स्थापना कनकपाल ने चांदपुर गढ़ में कब की थी? तो 888 यानी कि 888 ईस्वी में की थी। कुमाऊं क्षेत्र में भूमि निर्धारण प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो चंद्र राजाओं द्वारा की गई थी। गणेश, नारद, मुकुंद, व्यास। गणेश गुफा, नारद गुफा, मुकुंद गुफा, व्यास गुफा और स्कंद गुफा कहाँ है? आपकी बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ के पास यानी कि चमोली जनपद में है सारी है। ठीक है।
प्रजातंत्रात्मक शासन के लिए 1939 में 4 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना किसके काल में हुई थी? तो मानवेंद्र शाह के काल में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो जयानंद भारती थे। महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी? कौसानी में लिखी थी। टीडी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन किससे संबंधित? मजदूरों से संबंधित था। उत्तराखंड के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता गोविंद बल्लभ पंत थे। प्रथम गांधी कम्युनिटी अवार्ड प्राप्तकर्ता उत्तराखंड वासी कौन थे? तो स्वामी राम थे। उत्तराखंड से प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे सम्मानित किया था? चंडी प्रसाद भट्ट को किया गया था। उत्तराखंड से प्रथम पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता डॉक्टर घनानंद पांडे थे 1969 में विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले व्यक्ति कमलेंदु शाह 1958 में मिला था न्याय समाज सेवा के लिए। उत्तराखंड में प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता छत्रपति जोशी थे, वायरलेस विशेषज्ञ थे ये। अल्मोड़ा में हैप्पी क्लब की स्थापना किसके प्रयासों से? गोविंद बल्लभ पंत के प्रयासों से। वर्ष 1920 में देहरादून में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? जयानंद भारती थे। उत्तराखंड में काचुला खर्ग क्या है? तो कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र है आपका काचुला खर्ग, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गौविशाल कहाँ स्थित है? काशीपुर। काशीपुर का पुराना नाम है आपका गौविशाल। बेगार आंदोलन कब और कहाँ हुआ था? तो 13 से 14 जनवरी 1921 में हुआ था बागेश्वर में, ठीक है, सरयू नदी के तट पे। सल्ट की घटना कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 को हुई थी। सुदर्शन शाह की मांग पर किस गवर्नर जनरल ने अक्टूबर 1884 में गोरखाओं के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी थी? तो किसने? लॉर्ड हेस्टिंग ने, ठीक है। उत्तराखंड भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान आपका उत्तरकाशी में है, जिसको निम्स भी बोला जाता है, ठीक है। गन्ना विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो काशीपुर उधम सिंह नगर में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेंट्रल हिमालयन एनवायरमेंट एसोसिएशन कहाँ स्थित है? नैनीताल में है। उत्तराखंड सेवा निधि व पर्यावरण शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? आपका अल्मोड़ा में। ये आपका उत्तराखंड सेवा विधि होगा, ठीक है। उत्तराखंड ग्राम विकास संस्थान कहाँ है? आपका रुद्रप्रयाग में है। ललित सुरदेव के बाद उसके पुत्र भूदेव को राजा बनाने का उल्लेख किसमें मिलता है? पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में मिलता है, ठीक है। कटारमल मंदिर में पूजाने वाले मुख्य देवता कौन है? आपके सूर्य हैं, यानी कि सूर्य कटारमल, ये आपका अल्मोड़ा में ही है। उत्तराखंड राज्य के वन क्षेत्र में किस वृक्ष प्रजाति का क्षेत्र सर्वाधिक? तो पाइन, यानी कि चीड़ सबसे ज्यादा क्षेत्र में पाया जाता है। उत्तराखंड में प्रथम रेल लाइन कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? तो किच्छा से काठगोदाम, यानी कि रामपुर से काठगोदाम के बीच बिछाई गई थी, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे गहरी झील कौन सी है? नौकुचिया झील है, नौकुचिया ताल। कुमाऊं क्षेत्र में सबसे लंबी अवधि में कौन सा मेला लगता है? पूर्णागिरि मेला लगता है चंपावत में। रानीखेत नगर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1869 में हुई थी। किस मेले को उत्तराखंड में बगवाल के नाम से जाना था? देवीधुरा, जो चंपावत में है। नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? पी बैरन ने की थी। गढ़वाल में परमार वंश किसका शासन 1888 ईस्वी में से कब तक रहा? अगस्त 1949 तक रहा था, ठीक है। किस क्षेत्र से 8 मानव आकृतियां मिली? तो बनकोटी से मिली हैं। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? आपकी पौड़ी जनपद में है। उत्तराखंड के किस शहर को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है? तो ऋषिकेश को कहा जाता है। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ जनपद में है। उत्तराखंड में मिस्ट्री ताल के नाम से जाना जाता है रूप कुंड, यानी कि रहस्यमय ताल से भी बोला जाता है। मासू देवता किस जनजाति के प्रसिद्ध देवता है? तो जौनसारी जनजाति के। केदारनाथ घाटी 2013 की प्राकृतिक आपदा कब घटित हुई थी? तो 16-17 जून 2013 को हुई थी, ठीक है। उत्तराखंड में एकमात्र IIM यानी कि भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो काशीपुर उधम सिंह नगर जनपद में स्थित है, ठीक है। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, जिसको यूसैक भी बोला जाता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उत्तराखंड में अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना 2005 में हुई थी। मछली मारने का मौन उत्सव प्रतिवर्ष मसूरी के निकट किस नदी पर खेला जाता? अगलाड़ नदी पे, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? तो सी कंचन चौधरी भट्टाचार्य थी। उत्तराखंड में इंद्रमती बदूनी को किस और नाम से जाना जाता है? उत्तराखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। देवीधुरा जाना जाता है वाराही देवी मंदिर के लिए, ठीक है। यहीं पे आपका बगवाल मेला लगता है। कुमाऊं क्षेत्र में गोलू देवता यानी कि गोलजू देवता जाने जाते हैं किसके लिए? न्याय के देवता, ठीक है। तोलछा और मालछा जनजाति निवास करती हैं नीति एवं माना घाटी में, ठीक है। तो ये था आपका देखिए 500 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे
आपको इस तरह की इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इस तरह की और भी आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। टॉपिक भी आप बताइएगा या फिर आप सब्जेक्ट बताइएगा, उस सब्जेक्ट्स पे इस तरह के जो वन लाइनर क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको उसकी क्लास में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, बाकी आप अपनी मेहनत करते रहिए और तैयारी करते रहिए। रिवीजन के लिए आपके लिए बेस्ट क्लास रहने वाली है। बाकी आप और भी जो इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने आपको चैनल पर प्रोवाइड करा रखी है, आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आज की जो वीडियोस को यहीं पर एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।